प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग अमेजन इंडिया सेल्स डाटा सेट के ऊपर, जिसमें करीब 1,500 के करीब कस्टमर्स ने जो प्रोडक्ट खरीदा है, उसका पूरा डेटा सेट है, जिसके बारे में हमने क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग कैसे करना है मेरे ही चैनल पर एक दूसरे वीडियो में है। पैंडस का यूज़ करके हमने किया है। और ये डेटा सेट की एक्सेल फाइल है। इसमें आप देख रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस वगैरह में रुपया लिखा हुआ है, कहीं कहीं ये कामा भी लिखा हुआ है। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम्स थी। मिक्स डेटा टाइप था, कुछ मिसिंग वैल्यूज़ भी थी, कुछ रिपीटेड वैल्यू हैं। तो इन सबको क्लीन किया है हमने उस वीडियो में, और क्लीन करने के बाद हमारा जो डेटा आया है तो वो इस रूप में है। ये हमने इसका शुरू का जो 5 जो रो अगर हम देखें तो हेड फंक्शन कॉल किया हमने, और डीएफ नाम से उस डाटा फ्रेम को हमने सेव किया था। अब डीएफ के ऊपर हेड कॉल करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, डिस्काउंटेड प्राइस। अब डिस्काउंटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में से कामा वगैरह निकल गया है, और रुपया जो लिखा था वो सब हट गया है, और भी जो मिसिंग वैल्यू भी क्लीन हो गई। इसका डिटेल हमारे एक दूसरे वीडियो में है। तो अब इसको और भी हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ से इन्फो df.info कॉल किया तो उसमें हमारे 1465 रिकॉर्ड्स हैं, और कोई भी नल नहीं है। ये सारा हमने क्लीन कर दिया। डाटा टाइप भी हमने कन्वर्ट कर दिया है। कुछ जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी इनको फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस एंड डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो हम ग्राफ चार्ट प्लॉट करेंगे इस वीडियो में, और कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे इसी अमेजन सेल्स डाटा के ऊपर। क्योंकि ऑलरेडी क्लीन हमने कर दिया है तो इसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये कीज हैं जिसमें एक्चुअल प्राइस, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम, ये सब है, और डिस्काउंटेज परसेंटेज है। रेटिंग नाम से वो कॉलम है जिसमें डिफरेंट यूजर ने प्रोडक्ट के बारे में अपना अपना रेटिंग दिया है 0 से 5 के स्केल में। रेटिंग काउंट वो है जिसमें मतलब यूजर्स ने, कितने यूजर्स ने, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने यूजर्स ने अपना रेटिंग दिया है। फिर न्यूमेरिकल तो यही सब है कॉलम, बाकी सब यूजर आईडी, यूजर नेम, रिव्यू आईडी और रिव्यू टाइटल, फिर प्रोडक्ट का इमेज का लिंक, ये सब है। तो ठीक है, अब आते हैं हम एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करने के ऊपर। तो हमने मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी पीएलटी नाम से यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब पीएलटी के ऊपर हम स्कैटर प्लॉट अगर ड्रा करना है तो स्कैटर फंक्शन कॉल करेंगे, और स्कैटर प्लॉट 2 कॉलम्स के ऊपर होता है। तो एक हम लेते हैं एक्चुअल प्राइस और दूसरा लेते हैं रेटिंग। तो उसका तरीका है कि डेटा फ्रेम ये डीएफ, फिर इंडेक्सिंग में कॉलम का नाम लिखेंगे एक्चुअल प्राइस, तो इससे ये एक्चुअल प्राइस वाले कॉलम की सीरीज आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर डीएफ ब्रैकेट में रेटिंग लिखेंगे तो रेटिंग वाले कॉलम की सीरीज आ जाएगी। और इन दोनों डेटा के ऊपर हम अगर स्कैटर प्लॉट करना है तो यही फंक्शन कॉल करेंगे plt.scatter, और उन दोनों कॉलम्स की जो सीरीज है वो हम पास करेंगे। अब लेबलिंग भी हम कर सकते हैं। plt का x लेबल फंक्शन कॉल करेंगे, एक्चुअल प्राइस नाम से वो दिखेगा x एक्सिस पर। y लेबल करेंगे तो रेटिंग के नाम से y लेबल पर दिखेगा, और plt.show से वो दिख जाएगा। तो अभी हम इसको रन कराते हैं। देखिए, तो ये ग्राफ मिला है हमको, स्कैटर प्लॉट है। इसमें देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में एक्चुअल प्राइस है, वाई एक्सिस में रेटिंग है। अब देख सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस जो है 20,000 के आस से कम वाले जो प्रोडक्ट हैं, 20,000 से कम, इनके ऊपर काफ़ी लोगों ने रेटिंग दिया है। और रेटिंग जो है नॉर्मली जो है 3 से ऊपर ही है। ज़्यादातर लोगों की कहें कि 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में ज़्यादातर रेटिंग है, तो एक तरह से अच्छी ही रेटिंग है। और 3.5 से 4.5 के बीच में ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेटिंग है। मतलब 80,000 कॉस्ट से नीचे जितने प्रोडक्ट हैं इनकी रेटिंग है। कुछ रेटिंग बहुत कम है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 2 रेटिंग है, ऐसे जो है। और कुछ रेटिंग बहुत हाई भी है, जैसे 5 रेटिंग भी है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉलम के बीच में स्कैटर प्लॉट
ड्रा कर सकते हैं। अब हम आते हैं हिस्टोग्राम पर। हिस्टोग्राम के लिए हमको हिस्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इसी मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है उसी के ऊपर हिस्ट फंक्शन कॉल करेंगे। और एक्चुअली हिस्ट बताता है कि किसी एक कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू कितनी बार आई है। तो हम जानना चाहते हैं कि प्राइस के हिसाब से ये वाला प्राइस का प्रोडक्ट कितने लोगों ने खरीदा है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि डाटा फ्रेम डीएफ में इंडेक्सिंग में एक्चुअल प्राइस कॉलम का नाम पास करेंगे और ये पास करेंगे हिस्ट फंक्शन को। और एक्स लेवल पर एक्चुअल प्राइस हम प्रिंट कराना चाहते हैं, वाई लेवल पर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाली प्राइस पर को की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, या ऐसे कहें कि कितने लोगों ने इसको खरीदा है। अब plt.show से वो दिख जाएगा हिस्टोग्राम। इसको रन करते हैं तो ये देखिए ये दिख गया है। ये यहाँ पर ये एक्चुअल प्राइस है और आप देखेंगे कि करीब 15,000 या 20,000 से कम जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब 1250 से ज़्यादा लोगों ने करीब 15,000 से कम वाले जो प्रोडक्ट हैं या 20,000 से कम वाले प्रोडक्ट को लिया है। ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट को कम लोगों ने लिया। जैसे 80,000 ही है, 80,000 पर लगभग वर्टिकल एक्सिस में लगभग तो बहुत कम है। तो 80,000 जो प्रोडक्ट है वो कम लोगों ने लिया है। तो इस तरह से हम कॉस्ट वाइज ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने यूजर्स हैं जो इस रेंज में कॉस्ट। अब ये रेंज बता रहा है, देखिए 0 से 20,000, 40,000, फिर 60,000। रेंज एक्चुअल प्राइस को रेंज में डिवाइड करके एक एक रेंज में कुल कितनी रोज हैं या कितने लोगों ने खरीदा है इसका आ गया। लेबल इनकोडर वो फंक्शन होता है जिससे हम तो इसमें ये क्या करता है कि कैटेगोरिकल लेबल हैं जो मतलब जो न्यूमेरिकल नहीं है इनको कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिकल इंटीजर में। और बाय डिफॉल्ट ये 0 से मान लिए n वैल्यूज हैं तो n-1, क्योंकि 0 आ गया तो जैसे 5 वैल्यू हैं तो पांचों को वो जो है पहले को 0 रखेगा, लास्ट वाले को 4 रखेगा। तो कैटेगोरिकल वैल्यूज को किसी भी कॉलम में अगर हमको उसमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए लेबल इनकोडर फंक्शन कॉल होता है जिसे यहाँ पर कॉल किया हुआ हमने। लेबल इनकोडर कॉल करेंगे तो ये लेबल इनकोडर क्लास का एली ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना। अब मान लीजिए हमको चाहिए ये एक लिस्ट है जिसमें लो हाई मीडियम लो और हाई ये कैटेगोरिकल वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की, इनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर हम जो यहाँ पर लेबल इनकोडर का एली हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एली के ऊपर फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल करेंगे, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिर इसी लिस्ट को पास कर देंगे। तो इस लिस्ट में बेसिकली 3 तरह की कैटेगोरिकल वैल्यू है, लो हाई और मीडियम। तो वो 3 डिजिट जनरेट करेगा। तो वाई इनकोडेड आ गया ये, तो इनकोडेड फॉर्म में न्यूमेरिकल फॉर्म में अभी आ गया। अब इसको हमको फिर से अगर अपने ओरिजिनल जो कैटेगोरिकल वैल्यू है उनमें करना है तो चेक कर रहे हैं। जैसे हम इसी एली ऑब्जेक्ट का इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल करेंगे और ये लिस्ट पास कर देते हैं 0 1 2 को। तो ये 0 1 2 को ये वापस जो है हाई मीडियम और लो में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसको पता है इस एली ऑब्जेक्ट को मालूम है कि लो हाई मीडियम को उसने जो है 0 1 2 में ही कन्वर्ट किया है। तो इसीलिए इनवर्स ट्रांसफॉर्म कॉल करेंगे तो वापस जो यहाँ वाई ओरिजिनल आएगा, तो वाई ओरिजिनल को अगर प्रिंट कराएंगे तो वही हाई लो और मीडियम आएगा। एक बात और गौर करिए कि अल्फाबेटिकली इसने किया है, डिक्शनरी में एच पहले आता है तो उसको 0 रखा, लो एल बाद में आता है तो उसको 1 रखा, और मीडियम सबसे बाद में आता है तो 2 रखा। तो डिक्शनरी के हिसाब से ये कैटेगोरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में ये चेंज कर देता है। इसका हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे जितने भी मतलब कॉलम्स हैं, कॉलम का नाम है जो कैटेगोरिकल टाइप के हैं। अब हम लेबल इनकोडर का यूज कर रहे हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसे प्रोडक्ट आईडी का बना रहे हैं तो एली अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी का बना रहे हैं तो एली अंडरस्कोर कैटेगरी। तो अब इनको हम
अगर फिट ट्रांसफॉर्म यूज करें, जिसे प्रोडक्ट आईडी में कॉलम में जितने वैल्यूज हैं कैटेगरिकल, उनको जो है, क्योंकि आईडी जो है स्ट्रिंग के रूप में दिया है प्रोडक्ट का आईडी, तो एली प्रोडक्ट आईडी के ऊपर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कॉल करेंगे और उसमें हमको कॉलम पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी वाला, तो डीएफ फिर ब्रैकेट में प्रोडक्ट आईडी कॉलम का नाम। तो ये डीएफ प्रोडक्ट आईडी डाटा फ्रेम में जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम होगा, अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रोडक्ट आईडी की सारी वैल्यूज को न्यूमेरिकल में कर देगा, जैसे हमने ऊपर अभी बताया था। इसी तरह के सारे जो कॉलम्स हैं डाटा फ्रेम के, सबको हमने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया है फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन का यूज करके। अब हम इसको रन कराना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे को रन कराना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर है, हमने ये इनिशियलाइज किया और फिर ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल किया, तो इसको हम रन कराएंगे यहाँ पर। अब ये रन का है, कुछ आउटपुट नहीं है। अब हम कॉलम्स देखेंगे, कॉलम्स का नाम, तो डाटा फ्रेम के ऊपर कॉलम्स, इसका एट्रीब्यूट कॉलम का नाम बताएगा। ठीक है, सारे कॉलम का नाम, इतने ही कॉलम है। अब हमको कोरिलेशन एनालिसिस करना है कि एक कॉलम की वैल्यूज का दूसरे कॉलम की वैल्यू से क्या रिलेशन है। तो डाटा फ्रेम का जो कोर फंक्शन है df.core, इससे ये कैलकुलेट करता है बाय डिफॉल्ट पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बताता है दो कॉलम की वैल्यू के बीच। कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 में रहता है, 0 मतलब नो कोरिलेशन, और 1 के आसपास है तो मतलब वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 से के मतलब वेरी निगेटिव को, मतलब कोरिलेशन में एक कॉलम की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे कॉलम की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है। दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन। एक कॉलम की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे कॉलम की घट रही है, मतलब निगेटिव कोरिलेशन। तो हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर df.core से हम जब कॉल करेंगे पूरे डाटा फ्रेम के ऊपर, तो कॉर कोरिलेशन की मैट्रिक्स बनाएगा। ये सारे कॉलम का सारे कॉलम के साथ मैट्रिक्स से बनाएगा पूरे। अभी हम देखेंगे इसको। अब df.core के ऊपर न्यूमेरिक ओनली बराबर 2 ये करना जरूरी है, जिससे जो है कोरिलेशन जो है न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर ही वो करता है। ये नहीं देंगे तो एरर शो कर देगा। अब देखिए हम क्या सिलेक्ट करना है, सारे कॉलम नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, ये डाटा फ्रेम का LOC कॉल कर रहे हैं। LOC में ये पहला कॉलम के शुरू में नहीं है, बाद में नहीं, मतलब सारे रोज लो और कामा के बाद ये हमने लिस्ट पास किया कॉलम की, मतलब सारे रोज लो डेटा फ्रेम का, लेकिन कॉलम यही जो लिस्ट है उनमें वही लो। तो एक सब डाटा फ्रेम आ गया df_core के नाम से। अब इस डाटा फ्रेम में कोर फंक्शन कॉल करेंगे तो एक कोरिलेशन की मैट्रिक्स बना देगा, इसको नाम दिया कोर मैट्रिक्स। अब इसको अगर प्रिंट करते हैं तो कोरिलेशन की एक मैट्रिक्स ये जो है हम देख सकते हैं, तो कोरिलेशन दिखाएगा। अगर इसको हीट मैप ड्रॉप करना है जो कोरिलेशन का मतलब दिखाता है ग्राफ के रूप में, तो अब इसके लिए सीबॉर्न लाइब्रेरी हमने ऊपर इंपोर्ट किया है और SNS के नाम से, तो SNS.heatmap फंक्शन कॉल करेंगे और यही कोरिलेशन मैट्रिक्स इन कॉलम के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा एज ए फर्स्ट पैरामीटर। एनोट बराबर ट्रू करने से वो कोरिलेशन वैल्यू को लिख करके बताएगा भी, एक एक कोरिलेशन वैल्यू को। सी मैप इक्वल टू पुल ऑन, मतलब कि लाइट कलर में दिखा देगा। जो प्लॉट होगा उसका टाइटल देने के लिए मैट प्लॉट लिब का जो के ऊपर plt.title कॉल करेंगे फंक्शन, और जो टाइटल रखना है वो पास कर दिया हमने, कोरिलेशन मैट्रिक पियर्सन plt.show से दिखा देगा। तो अभी हम ये करते हैं तो देखिए क्या आता है। ये जो है पहली चीज तो कोरिलेशन मैट्रिक दिखाया है। अब देखिए इसमें एक्चुअल प्राइस, देखिए एक्चुअल प्राइस और यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में कोरिलेशन ये है 0.96। देखिए डिस्काउंटेड प्राइस एक कॉलम है और ये एक्चुअल प्राइस है, इनके बीच में कोरिलेशन पॉइंट मतलब हाईली पॉजिटिव है, मतलब एक्चुअल प्राइस जब बढ़ रहा है तो डिस्काउंटेड प्राइस भी बढ़ रहा है। कुछ निगेटिव कोरिलेशन भी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम में -1.0 है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। ये ग्राफ से और क्लियर होगा जो अभी यहाँ पर ग्राफ, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस में वही कॉलम है जिनका हमने नाम दिया है, वाई एक्सिस में भी वही कॉलम है जिनका हमने नाम लिस्ट में रखा था। अब ये 1 1 जो बता रहा है, मतलब
उसी एक कॉलम का उसी कॉलम के साथ, जिसे प्रोडक्ट आईडी का इसी नीचे प्रोडक्ट आईडी, तो ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही कॉलम का अपने ही साथ कोरिलेशन 1 होगा, एक बढ़ेगा तो उतना ही उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो ये डायगोनल जो बॉक्सेस हैं इसमें जो है 1 1 है क्योंकि सेम कॉलम के साथ अपने ही साथ है कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ माइनस वैल्यू हैं, कुछ निगेटिव वैल्यू हैं। जैसे अगर लेंगे हम यहाँ पर रेटिंग है कॉलम। अब रेटिंग का जो है, रेटिंग कॉलम का अगर हम करना चाहें प्रोडक्ट आईडी से तो -0.15 है, और हम करना चाहें रेटिंग का रेटिंग काउंट से तो ये 0.1 आता है कोरिलेशन। तो इस तरह से अभी जैसे हमने ऊपर बताया था, ये यहाँ पर जैसे हम देखें डिस्काउंटेड प्राइस और इसका यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस ये है और एक्चुअल प्राइस ये है। तो देखिए एक्चुअल प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस के बीच में 0.96 कोरिलेशन है, ये लिख के भी आ गया है इस बॉक्स में। तो हीट मैप से बेसिकली हम कोरिलेशन का ग्राफ देख सकते हैं और एक ही ग्राफ में सारी किस कॉलम किस कॉलम के साथ कोरिलेशन वैल्यू कितना है। बाय डिफॉल्ट पियर्सन कोरिलेशन है। अब एक और कोरिलेशन होता है स्पेयरमैन कोरिलेशन, उसको ड्रा करने के लिए वही कॉलम हमने लिया है यहाँ पर DF सेम कॉलम, एक डाटा फ्रेम वही लिया DF कोर के नाम से, और इसके ऊपर कॉर फंक्शन कॉल किया, लेकिन पैरामीटर में मेथड इक्वल टू पियर्सन दिया। तो ये पियर्सन कोरिलेशन देखे ऑब्जेक्ट लाएगा, इसको हमने नाम से सेव कर लिया पियर्सन कोर मैट्रिक्स, प्रिंट भी करवा दिया है। और यहाँ पर इसको ड्रा करने के लिए SNS.heatmap में यही हम वो जो मैट्रिक्स पास करेंगे स्पेयरमैन कोरिलेशन वाली, एनोट बराबर ट्रू भी वही काम करेगा, लिख देगा। इसको अगर रन करें इस सेल को तो यहाँ पर अभी जो दिखाएगा ये देखिए, ये देखिए वही कोरिलेशन की मैट्रिक्स एक कॉलम की दूसरे कॉलम के साथ। तो मतलब ये यहाँ पर भी देखिए एक्चुअल प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, इसमें यहाँ पर देखिए 0.93 दिखा दिया पियर्सन कोरिलेशन, लेकिन ये भी हाईली पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम स्पेयरमैन कोरिलेशन हम की मैट्रिक्स बना सकते हैं और ड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही 0.93 आ गया यहाँ पर ये वैल्यू। और ये इसलिए ड्रा करें क्योंकि कोरिलेशन की मैट्रिक्स ड्रा करने पर या हीट मैप में हमको न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, तो इसीलिए हमने फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन का यूज़ किया और लेवल इनकोडर का यूज़ किया ताकि कैटेगोरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएं। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट ये होता है नमपाई का, नमपाई को NP नाम से सेव किया, तो NP डॉट कोर कोइफ अगर XY दो कॉलम की अगर हम पास करें सीरीज, तो ये भी पियर्सन कोरिलेशन ही दिखाएगा दो अरे के रूप में, लेकिन ये मैट्रिक्स के रूप में आता है। तो डायगोनल एलिमेंट तो 1 हो जाएंगे उस कॉलम का उसी के साथ। तो एक्चुअल वैल्यू मिलती है, या तो इंडेक्स करें 0,1 या 1,0 करें तो इंडेक्स वैल्यू मतलब एक कॉलम का दूसरे कॉलम के बीच कोरिलेशन मिल जाएगा हमको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, नमपाई की लाइब्रेरी हमने NP नाम से स्टोर किया, NP डॉट कोर कोइफ कॉल किया फंक्शन, और पहला पैरामीटर है एक्चुअल प्राइस की सीरीज जो DF के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम लिखा, और दूसरा पैरामीटर है डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक NP डॉट कोर कोइफ ये जो है एक कोरिलेशन का मैट्रिक्स बनाएगा 2 into 2 मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट से मतलब हमारा नहीं है, वो तो 1 1 वैल्यू आएगी। तो 0 1 या 1 0 करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू कोरिलेशन वाली आएगी। तो ये जो आएगा मैट्रिक्स, इसमें हमने इंडेक्सिंग किया देखिए 0,1, मतलब कि कोरिलेशन की वैल्यू को देखना है दोनों कॉलम का। इसको नाम दिया कोर कोएफिशिएंट। ये है एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। कोर कोएफ 2 इसी तरह से हमने बनाया एक्चुअल प्राइस और रेटिंग के ऊपर। इसमें भी हम वो 0 और 1 वाला एलिमेंट देखना चाहते हैं। फिर प्रिंट हमने किया है एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस में दोनों की वैल्यू, कोर कोएफ 1 और कोर कोएफ 2। देखिए रन कराते हैं तो क्या आता है, देखिए एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस में इसमें जो है 0.96 ये पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जबकि स्पेयरमैन में 0.93 आया था, लेकिन हाईली कोरिलेटेड है। लेकिन एक्चुअल प्राइस में
और रेटिंग में देखिए कम कोरिलेशन है, 0.12, थोड़ा वीक पॉजिटिव है। मतलब एक्चुअल प्राइस जब बढ़ रही है तो रेटिंग बहुत हल्का सा बढ़ रही है। मतलब जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनमें रेटिंग बढ़ तो रही है लेकिन बहुत कम, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन 0.12 केवल है। इस तरह का निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अब हमको ग्रुप बनाना है, मान लीजिए कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज एक कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट हैं एक कैटेगरी में उनकी रेटिंग का मीन वैल्यू निकालना है। तो हर कैटेगरी में जो रेटिंग कॉलम है उसका मीन से हमको कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, डीएफ डाटा फ्रेम डीएफ नाम से डॉट ग्रुप बाई फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन में कैटेगरी कॉलम का नाम पास करेंगे। तो ये जो है कैटेगरी वाइज एक कैटेगरी में जितनी भी रोज हैं उनका अलग बनाएगा। फिर दूसरी कैटेगरी में जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे सबका बना आ जाएगा। उन एक एक कैटेगरी की रोज में सारे कॉलम रहेंगे। इसलिए हमको केवल रेटिंग पर करना है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में रेटिंग कॉलम का नाम लेंगे तो ये एक सीरीज आ जाएगा। कैटेगरी वाली जो ग्रुप बाय हुआ है तो एक एक कैटेगरी में जो रोज हैं उनमें केवल रेटिंग कॉलम की एक सीरीज आ जाएगी। मतलब इस कैटेगरी की रेटिंग इतनी। अब रेटिंग कॉलम पर डॉट लगा अगर मीन फंक्शन कॉल करेंगे तो हर एक कैटेगरी की रेटिंग का मीन वो निकालेगा, यहां से तक आ जाएगा। और उसके ऊपर शॉर्ट वैल्यूज फंक्शन कॉल करेंगे और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन वैल्यूज को दिखाएगा कैटेगरी वाइज। और इसी को हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाता है, रन कराते हैं तो यहाँ पर ये दिखाया है इसने, देखिए ये है। अब चूंकि कैटेगरी को भी हमने न्यूमेरिकल बता दिया था, हालांकि जो कैटेगरी स्ट्रिंग के रूप में है, आप चूंकि कन्वर्ट कर दिया था हमने लेवल इनकोडर के द्वारा, तो ये अब न्यूमेरिकल हो गया। तो 57 की जो कैटेगरी है उसकी मीन रेटिंग, मतलब यूजर ने जो रेटिंग दिया है, तो मीन रेटिंग 4.56 है और सबसे ज्यादा है। मतलब 57 वाला जो कैटेगरी वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, इस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगों ने जो अपना रेटिंग दिया है उन सबका एवरेज लेंगे तो 4.6 सबसे ज्यादा है। 48 वाली जो कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उनकी मीन रेटिंग थोड़ा कम है। इस तरह से हम देख सकते हैं। और सबसे कम रेटिंग है 146 जो कैटेगरी है, इसके ऊपर 3.3 रेटिंग है, औसत रेटिंग है उस कैटेगरी में। ठीक है। अब मीडियन रेटिंग अगर जानना हो, मीडियन रेटिंग, तो वही काम हम करेंगे डीएफ बाई ग्रुप बाई अब प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से। मान लीजिए अब ऊपर हमने कैटेगरी वाइज किया था मीन रेटिंग, अब एक एक प्रोडक्ट वाइज करेंगे। तो डेटा फ्रेम का ग्रुप बाई फंक्शन कॉल किया, प्रोडक्ट आईडी पास किया, तो ये एक प्रोडक्ट आईडी वाइज कैटेगराइज कर देगा। एक प्रोडक्ट आईडी में सारे रो हो जाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट आई में दूसरे रो हो जाएंगे। फिर इस एक एक कैटेगरी में रेटिंग कॉलम लिया स्क्वायर ब्रैकेट में, अब उस रेटिंग के ऊपर मीडियन कॉल किया, मीन नहीं, और शॉर्ट वैल्यू असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो ये प्रोडक्ट आईडी के प्रोडक्ट आईडी वाइज एक एक मतलब जो रेटिंग है उसका मीडियन वैल्यू निकालेगा। इस सेल को अगर रन कराते हैं तो देखिए हमने इसको जो है ये यहाँ पर प्रिंट कर दिया, दिखा रहे प्रोडक्ट आईडी है 1352 की, रेटिंग बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट आईडी 1352 की, 1342 की रेटिंग 5 है, और 1350 की 4.8 है, और सबसे कम रेटिंग का प्रोडक्ट है 1347 वाला 2। तो प्रोडक्ट आईडी चूंकि स्ट्रिंग डाटा है, हमने लेवल इनकोडर से न्यूमेरिकल कर दिया, तो ये न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में है एक्चुअली वैल्यू। अब हम ग्रुप बाई करते हैं एक्चुअल प्राइस के ऊपर। तो डीएफ बाई ग्रुप बाई या प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट आईडी नहीं, प्रोडक्ट के नेम के ऊपर, प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से एक्चुअल प्राइस, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये क्या करेगा, हर एक प्रोडक्ट नेम जो है, क्योंकि एक प्रोडक्ट नेम को कई लोगों ने खरीदा होगा, तो हर एक प्रोडक्ट नेम के हिसाब से कैटेगरी बनाएगा, नंबर ऑफ रोज, उस प्रोडक्ट नेम में जितनी भी रोज आती हैं उनमें केवल एक्चुअल प्राइस वाला कॉलम लेगा। उस एक्चुअल प्राइस के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैल्यू है, स्टेडी फंक्शन कॉल करने का मतलब किसी सीरीज के ऊपर उस सीरीज में जितने भी वैल्यूज हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा। मतलब मीन वैल्यू से
एक एक डेटा कितना अलग अलग है। शॉर्ट वैल्यूज कर देंगे तो हमको एक फैलाव पता चलेगा कि मतलब एक्चुअल प्राइस में प्रोडक्ट वाइज कितना वेरिएशन हो रहा है। अब इसी का मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देंगे तो ये जो STD बाई प्रोडक्ट बैंड हमने स्टोर किया, इस पर मैक्स फंक्शन कॉल करेंगे तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन हमको प्रिंट होके आएगा। देखिए आप एक एक बता दिया। प्रोडक्ट नेम ये है 391 का स्टैंडर्ड डेविएशन 1060 है। 390 वाले का थोड़ा कम स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब ये एक्चुअल प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेटिंग का नहीं। और जो नहीं है वैल्यू वहाँ पर नॉन कर दिया। तो किसी का जीरो भी है, जैसे 1001 प्रोडक्ट नेम वाले का जीरो है। और इस मैक्सिमम वैल्यू है 1060.66, ये जो है मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन। पाइवट प्लस वो होते हैं जो पाइवट टेबल्स, जो इसको डाटा फ्रेम के ऊपर पाइवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन से इसको बनाया जाता है। और किसी भी कॉलम का समरी एग्रीगेट वगैरह करना हो तो इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका हम देखेंगे वैल्यूज़ में वो जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं जिनका समरी देना है। इंडेक्स में इंडेक्स कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम्स में कॉलम की जगह पर जो फंक्शन होंगे। एग फंक्शन में, एग्रीगेट फंक्शन में मीन, मीडियन ये सब आ सकते हैं जोड़ में। तो अभी हम बना करके देखेंगे एक्चुअल यहाँ पर। अभी हम कॉलम्स अगर जानना चाहें कौन कौन से कॉलम्स हैं तो यही हैं। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सेल प्राइस, रेटिंग, यही सब कॉलम हैं। इसमें हम देखिए सारे कॉलम के ऊपर अगर करेंगे तो उतना सही नहीं आया, तो लिमिटेड नंबर ऑफ रोज हम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है पूरे स्क्रीन में, तो दिखने में सही नहीं है। अभी हम डाटा फ्रेम के ऊपर LOC कॉल कर रहे हैं और LOC में नंबर ऑफ रो, 0 रो से मतलब पहली रो से 100 इंडेक्स वाली रो, मतलब शुरू के जो 100 रो हैं कर रहे हैं, कामा के बाद केवल कॉलम है, मतलब सारे कॉलम आए लेकिन नंबर ऑफ रोज केवल 100 रहे शुरू वाले। तो इसका एक हमने डेटा वेब फ्रेम बना लिया DF_PT नाम से। अब DF_PT में हमने डॉट लागर पाइवट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन कॉल किया, तो ये एक पाइवट टेबल बनाएगा। वैल्यूज इज इक्वल टू रेटिंग, मतलब रेटिंग का करना है इसको, रेटिंग की मीन वैल्यू का करना है। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो वैल्यूज होंगे वो रेटिंग कॉलम के मीन के ऊपर होंगे, और इंडेक्स जो कॉलम है वो कैटेगरी की वैल्यूज होंगी वर्टिकली, और कॉलम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी होगा हॉरिजॉन्टली, और एग फंक्शन हमने दिया मीन, मतलब रेटिंग का मीन के ऊपर है। तो अब हमने यहाँ पर प्रिंट भी करवा लिया है पाइवट टेबल। रन कराते हैं, देखिए पाइवट टेबल देखिए बना लिया ये। ऐसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोडक्ट आईडी कॉलम्स में दिए थे, ये हॉरिजॉन्टली एक एक प्रोडक्ट आईडी आ गया, ठीक है ये। और कैटेगरी जो है वर्टिकली आई, कैटेगरी में 10, 49, 89, प्रोडक्ट आईडी में 0, 13, 1। अब जिसे एक वैल्यू देखें हम, कैटेगरी में ये 49 है, कैटेगरी में 49 जो कैटेगरी है, और प्रोडक्ट आईडी में 13 है। इनमें जो रेटिंग का मीन वैल्यू है वो 4.2 है, ऐसे भी हम जान सकते हैं। ऐसे ही कैटेगरी 49 में जो प्रोडक्ट आईडी 118 है उसमें जितनी भी रेटिंग है सबका मीन वैल्यू 4.50 है। ऐसे ऐसे हम पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। काफी डाटा है, 100 रोज का लेकर लिया है। अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आईडी हमने ये प्रिंट कराया है ऐसे, कैटेगरी ऐसे, और ये वैल्यू ये तो लास्ट वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वही df.loc लिया, शुरू के 100 रो रहेंगे, सारे कॉलम रहेंगे df_pt_ नाम से, और df_pt में पाइवट टेबल अगर फंक्शन कॉल करें, वैल्यूज इज इक्वल टू रेटिंग काउंट। अब ये रेटिंग नहीं है, मतलब मैट्रिक्स बनेगी उसमें रेटिंग काउंट, एक एक यूजर ने कितना रेटिंग दिया है, नंबर ऑफ रेटिंग्स, तो उसका आएगा। और
इंडेक्स कालम में कैटेगरी होगा, अब कॉलम्स जो हॉरिजॉन्टल है उसमें प्रोडक्ट आईडी ही रहेगा, एग फंक्शन उसका भी मीन है। मतलब अब रेटिंग के बजाय हम रेटिंग काउंट के ऊपर पाइवट टेबल बना रहे हैं, तो ये प्रिंट भी कर रहे हैं, रन करा रहे हैं इसको, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब वही चीज़ जो है रेटिंग काउंट के ऊपर ये है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये वही 49 जो कैटेगरी है इसका अगर हम लेंगे और प्रोडक्ट आईडी 13 है, तो इसका रेटिंग काउंट ये है, मतलब ये करीब 1,79,691, इतना जो मतलब रेटिंग काउंट है, मतलब टोटल कितने लोगों ने रेटिंग दिया है। अब हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो df डॉट कॉलम्स में कॉलम का नाम देख लेते हैं, ये है। अब देख लेते हैं जिसे कैटेगरी कुल कितने तरह की हैं कैटेगरी। तो डाटा फ्रेम के ऊपर कैटेगरी कॉलम ये सीरीज बनाएगा, सीरीज के ऊपर डॉट वैल्यू काउंट्स करेंगे, तो एक एक कैटेगरी का कितना है, मतलब उस कैटेगरी का कितने आए हैं प्रोडक्ट। तो देखिए कैटेगरी 10 में 233 रोज हैं, कैटेगरी 119 में 76 रोज हैं, तो 10 और 119 में ज़्यादा नंबर ऑफ रोज हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। डाटा फ्रेम डीएफ के ऊपर ये इंडेक्स अगर हम पास करेंगे डीएफ अंडर फिर ब्रैकेट में कैटेगरी कॉलम पास करें इक्वल टू 10, तो यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज लौटाएगा बुलियन फॉल्स की, जिसमें कैटेगरी 10 जहाँ जहाँ होगी उन रोज पर ट्रू करेगा, बाकी फॉल्स। इस पूरे को अगर डीएफ के अंदर हम डाल दें इंडेक्सिंग में, तो ये डाटा फ्रेम का वो सीरीज लौटाए, पूरा डाटा फ्रेम के वो सारे रो लौटाएगा और सारे कॉलम जिनमें 10 कैटेगरी है, कैटेगरी की वैल्यू 10 है। अब उसमें केवल रेटिंग कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो फिर ब्रैकेट लगाकर रेटिंग कॉलम नाम पास करेंगे, तो एक सीरीज आ जाएगी। इसको अगर हम कैटेगरी 10 की जो रेटिंग है वो सारे कॉलम इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही और कैटेगरी 119 की अगर सीरीज लेना है तो ये यही काम ऐसे ही कर लेंगे। तो देखिए आ गया, इसका रेटिंग करें तो कैटेगरी 10 का जो है जो रेटिंग है, कैटेगरी 10 में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी रेटिंग जो है ये है 4.240 ऐसे ऐसे आ गया है, और 233 लेंथ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज हैं इस कैटेगरी में। और इसी तरह से अगर इसको रन करें कैटेगरी 119 में, तो ये दिखा दिया कैटेगरी 119 में टोटल जो 4.2 रेटिंग है, 4.3 रेटिंग है, ऐसे ऐसे। इसको सॉर्टिंग हमने नहीं किया है तो दिखा रहा है। टू सैंपल टेस्ट हम तब करते हैं जब एक कॉलम का दूसरे कॉलम की जो मीन वैल्यू है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। दो कॉलम की वैल्यू हैं, तो देखिए ये साई पाई का हमको यूज करना है, पैंडास डॉट सीरीज और डाटा फ्रेम, मतलब सीरीज या डाटा फ्रेम के कॉलम्स के ऊपर हम लोग करते हैं, और इसके लिए यूज करते हैं साई पाई लाइब्रेरी का stats मॉड्यूल। उसके अंदर जो है t_test_ind फंक्शन कॉल करते हैं और पास करेंगे कॉलम्स का नाम। तो ये बता देगा दोनों में ये सैंपल टी टेस्ट करेगा और वैल्यू कुछ लौटाएगा, तो पता लगेगा कि उन दोनों कॉलम की मीन वैल्यू में डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस अगर तो बाय डिफॉल्ट नल हाइपोथेसिस में होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो नल हाइपोथेसिस फेल हो जाएगी। उस केस में पी वैल्यू जो है बहुत कम होगी। नॉर्मली 95% के ऊपर हम लेते हैं कि पी वैल्यू 0.05 से कम है। पी वैल्यू अगर 0.05 से कम है मतलब कि मेजर डिफरेंस है। जो एजम्पशन था नल हाइपोथेसिस का कि कोई डिफरेंस नहीं है, वो ट्रू नहीं है। मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमने माना है कि डिफरेंस है मीन वैल्यूज के ऊपर, तो वो लागू होगा, मतलब वही सही है अगर पी वैल्यू जो है 0.05 से कम है, और 0.05 से ज़्यादा है मतलब कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है और नल हाइपोथेसिस ट्रू है।
तो दो कॉलम को हम कंपेयर करते हैं मीन वैल्यूज का, उससे हम ये जानते हैं। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पीडी डाटा फ्रेम हमने फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर हम देखिए डिक्शनरी पास कर रहे हैं। तो डिक्शनरी पास किया यहाँ से यहाँ तक, इसमें ग्रुप की में वैल्यू दे दिया एक लिस्ट जिसमें ए और बी कैरेक्टर हैं। स्कोर जो की है उसमें ये लिस्ट पास किया जो वैल्यूज हैं। अब हमको जानना है कि ग्रुप कॉलम के जो ए और बी कैरेक्टर हैं इनका कोई रिलेशन है कि नहीं है, और स्कोर में ये सब वैल्यूज हैं। तो ऐसा है क्या कि ग्रुप ए वाले जो लोग हैं उनका जो स्कोरिंग जो है ज़्यादा है, या ग्रुप बी वालों की स्कोरिंग ज़्यादा, मतलब मीन वैल्यू को ग्रुप ए वाले जो वैल्यूज हैं ये सीरियली ही लेगा, ए शुरू वाले ये सब ए में आ जाएंगे और लास्ट वाले ये बी में आएंगे। तो इनमें ये देखेगा कि ग्रुप ए के जो वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, उनका जो मीन है वो क्या ग्रुप बी से करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उनके मीन से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, यही हमको चेक करना है। तो इसके लिए पहले हम ग्रुप ए कॉल करेंगे। ये डेटा नाम से अगर डाटा फ्रेम है तो डेटा के अंदर डेटा ग्रुप इक्वल टू ए, ये बुलियन सीरीज लौटाएगा। इसके ऊपर स्कोर करेंगे तो स्कोर कॉलम के ऊपर एक सीरीज लौटाएगा ग्रुप ए के नाम से। ऐसे ही ग्रुप बी के ऊपर सीरीज ड्रा करना है, ग्रुप मतलब स्कोर की और बी, लेकिन ये देखिए ये ग्रुप ए की जो वैल्यूज हैं उनके ग्रुप ए के जो स्कोर हैं उसके ऊपर बनाएगा सीरीज, और ये ग्रुप बी की जो भी वैल्यूज हैं उनके ऊपर ये स्कोर कॉलम का एक सीरीज बनाएगा। इन दोनों कॉलम को कंपेयर करना है तो स्टैट्स डॉट टी टेस्ट अंडर स्कोर एंड फंक्शन कॉल करेंगे और ग्रुप ए और ग्रुप बी की सीरीज को पास कर देंगे और ये रिजल्ट नाम से आएगा। अब रिजल्ट डॉट स्टेटिस्टिक उनका जो है टी स्टेटिस्टिक बताएगा और रिजल्ट डॉट पी वैल्यू उनका पी वैल्यू बताएगा। अब जैसे पी वैल्यू देखिए 0.08 है, मतलब 0.05 से कम है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस फेल हो गया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो गया, मतलब कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ग्रुप ए के स्कोर में और ग्रुप बी के स्कोर की जो मीन वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब आते हैं हम एक्चुअल एग्जांपल करते हैं। पहले इंपोर्ट कर लिया हमने साइफाई डॉट स्टैट्स को इंपोर्ट किया है स्टैट्स के नाम से, और यहाँ पर जो है स्टैट्स डॉट मॉड्यूल का टी स्टेट इन फंक्शन कॉल किया और एक पहला पास किया है डाटा फ्रेम का कैटेगरी 10 वाली सारी रेटिंग का सीरीज, और दूसरा पैरामीटर है कैटेगरी 119 वाली जितनी भी रेटिंग कॉलम में वैल्यूज हैं उन सब का एक सीरीज। दोनों सीरीज को पास कर दिया इस फंक्शन में, तो रिजल्ट आया, पहले का नाम दिया टी स्टैटिक और दूसरे का नाम दिया पी वैल्यू। अब एक एक हम चेक कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं टी स्टैटिक और पी वैल्यू को। तो यहाँ पर इस सेल को अगर रन कराते हैं तो देखिए ये वैल्यू आ गई, पी वैल्यू देखिए 0.00014 है, बहुत कम है। इसका मतलब रिलेशन है, दोनों कॉलम में मीन वैल्यू का रिलेशन मिले। कैटेगरी 10 और कैटेगरी 119 की जो रेटिंग्स की जो वैल्यू हैं उनमें जो मीन वैल्यू में रिलेशन है, हाईली कोरिलेटेड है। अब डाटा फ्रेम में इन्फो कॉल करेंगे, अगर हम ये देखिए यहाँ पर देखिए जो बाय डिफॉल्ट शुरू वाले ओरिजिनल डाटा फ्रेम में जो स्ट्रिंग वैल्यू थी ऑब्जेक्ट टाइप की, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ये सब जो है जो स्ट्रिंग थी उनको भी इंट कर दिया था हमने लेवल इनकोडर के द्वारा। अब हमको ज़रूरत है वापस जो है इनका एक्चुअल नाम करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं इसको। इसके पहले बता देते हैं, ये पेंडास का क्रॉस टाइप फंक्शन है। ये क्रॉस टेब जो है ये कंप्यूट करता है क्रॉस टेबुलेशन, कंटेंजेंसी टेबल भी बोला जाता है, 2 और मोर कैटेगरिकल फैक्टर्स के ऊपर। तो इसका हम यूज यहाँ करें pd डॉट क्रॉस टैब फंक्शन कॉल करेंगे। ये भी करीब पाइवट टेबल जैसे ही है। इंडेक्स कॉलम में क्या रहेगा, कॉलम्स में कौन सा कॉलम रहेगा, वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू क्या रहेंगे मैट्रिक्स में, एग्रीगेशन फंक्शन क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट तो नन वैल्यूज हैं। मार्जिन इसको अगर कुल देते हैं सम कर देगा एक एक मैट्रिक्स में एक एक कॉलम और रो का। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं देखिए pd डॉट क्रॉस टैब, पेंडास का क्रॉस टैब फंक्शन कॉल किया और इसमें डाटा फ्रेम का एक्चुअल प्राइस सीरीज लिया और डाटा फ्रेम का रेटिंग सीरीज लिया। अब इन दोनों का क्रॉस टाइप हमने
दिया तो कंटिजेंसी टेबल के नाम से। अब देखिए ये कंटिजेंसी टेबल ये बना दिया। तो एक्चुअल प्राइस ये है, यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल प्राइस की ये वैल्यूज़ हैं और रेटिंग की ये वैल्यूज़ हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये एक्चुअल प्राइस 39 है, अगर 39 एक्चुअल प्राइस में 3.6 जो रेटिंग है उसमें एक है, मतलब एक जो है ये रेटिंग है। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज दिखाता है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। चाई स्क्वायर टेस्ट होता है, ये जो है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है और कैटेगरिकल डाटा एनालिसिस के लिए काम में आता है। ये जानने के लिए वेदर देयर इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपेक्टेड जो थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग है या नहीं है। जैसे दो तरह का ये काम कर सकता है, दो तरह के टेस्ट हम कर सकते हैं साई स्क्वायर टेस्ट से। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये यूज टू डिटरमाइन इफ ए सिंगल कैटेगरिकल वेरिएबल मैचेज एंड एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए डाई हैं, इसको हम उछाल रहे हैं, डाई में 6 फेसेस होते हैं, तो अगर 60 बार उछालेंगे, 6 फेसेस हैं तो एक फेस को उम्मीद है कि 10 बार आएगा ऊपर। टोटल 60 बार उछाल रहे हैं, तो अब चूंकि 6 फेस हैं तो एक एक फेस 10 बार आएंगे, तो ये तो एक्सपेक्टेड है फ्रीक्वेंसी कि एक एक फेस 10 बार आए हैं। लेकिन एक्चुअली जब उछालेंगे 60 बार तो कोई जरूरी नहीं कि हर फेस जो है 10 ही बार आए, तो डिफरेंस आएगा। तो ये जो डिफरेंस है, आइडियल वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है और जो एक्चुअल में आ रही है, एक एक वैल्यू उछाल है तो कितनी बार आ रहा है, तो इनमें जो डिफरेंस है उसको टेस्ट करने के लिए, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो रिजल्ट है वो अगर डिफरेंस है तो सिग्निफिकेंट मानेंगे, वहां पर पी वैल्यू जो है वो जो है कम हो जाएगा 0.05 से। दूसरा हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम कर सकते हैं, तो ये डिटरमाइन करते हैं इफ टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब दोनों इंडिपेंडेंस है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन का, वेदर ए पर्सन हेयर कलर मान लीजिए ब्लैक है, ब्राउन है या ब्लॉन्ड है, एसोसिएटेड विथ आई कलर, मतलब लोगों का जो बाल का कलर है और लोगों के आंख का कलर है, उनमें कुछ रिलेशन है कि नहीं। तो ढेर सारा हम डाटा लेंगे, ब्लैक कलर वालों का, फिर उनके आंख का भी कलर रहेगा, ढेर सारा ले लेंगे, तो देखेंगे जो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो उस हिसाब से है कि नहीं, जैसे हमने डाइस के केस में देखा था। तो इसमें भी हम कंपेयर करेंगे दो कॉलम को इंडिपेंडेंट है कि नहीं। और साई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, अगर क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। साई स्क्वायर की वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो मतलब डिफरेंस नहीं है, तो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब हम करते हैं यहाँ पर, जैसे ये है, मान लीजिए ये np डॉट अरे नमपाई की अरे हमने एक बनाया, इसमें दो डबल डायमेंशनल है, यहाँ पर एक ये अरे सिंगल डायमेंशनल जिसमें 3 वैल्यू हैं और दूसरी अरे है सिंगल डायमेंशनल जिसमें 3 वैल्यू हैं। इन दोनों अरेज में की वैल्यूज में आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं, तो हम CHI2 अंडरस्कोर कॉन्टीजेंसी फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें जो है ऑब्जर्व ये डबल डायमेंशनल की अरे पास कर देंगे। तो ये दोनों अरेज में, मतलब इस अरे में और इस अरे में एक रिलेशन खोजेगा। तो अगर हम इसके 3 आउटपुट होते हैं, स्टेटिस्टिक्स आता है, पी वैल्यू आती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ऑफ नाम से, और एक्सपेक्टेड आता है। प्रिंट करा सकते हैं हम इसको, तो हम इसको देख सकते हैं कि 0.05 मतलब पी वैल्यू ये जो आई है, अगर अल्फा जो है क्रिटिकल वैल्यू है 0.05 अगर है, तो पी वैल्यू हम टेस्ट करेंगे, पी वैल्यू 0.05 से कम है तो मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और देयर इज एन एसोसिएशन, दोनों कॉलम में संबंध है। और नहीं, अगर पी वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है तो फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब
हम बता रहे हैं कंटीजेंसी टेबल इसके लिए जरूरी है। देखिए पैंडास का क्रॉस टाइप फंक्शन कॉल किया, इसमें पहला कॉलम हमने पास किया, ये सीरीज के रूप में जाएगा डीएफ एक्चुअल प्राइस का। दूसरा सीरीज है रेटिंग के का, हम जानना चाहते हैं एक्चुअल प्राइस में और यूजर ने जो रेटिंग दिया है कोई रिलेशन है, मतलब हाई प्राइस है तो रेटिंग भी हाई है, ऐसा कुछ इस तरह का रिलेशन देखना है। तो क्रॉस टाइप बनाया, कंटीजेंसी टेबल बनाया। अब हम इसी कंटीजेंसी टेबल को स्टैट्स मॉड्यूल के ch2 कंटीजेंसी फंक्शन में पास करेंगे, इसी कंटीजेंसी टेबल की, जिसमें दो सीरीज हैं एक्चुअल प्राइस और रेटिंग वाली। तो ये तीन रिजल्ट लौटाएगा, एक तो CHI2 चाई स्क्वायर स्टेटिस्टिक की वैल्यू, पी वैल्यू निकालेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेगा। एक एक को हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। इस सेल को अगर हम रन करें तो ये रिजल्ट इसका आता है। देखिए चाई स्क्वायर स्टैटिक 8636। अब इसकी वैल्यू देखने के लिए चाई स्क्वायर का एक टेबल आता है, वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ हम देखते हैं पी वैल्यू कि 1 आ गया, तो ये 0.05 से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होने से रेटिंग भी ज़्यादा हो या कम हो, कोई रिलेशन नहीं है इसका। दोनों इंडिपेंडेंट हैं कॉलम, क्योंकि पी वैल्यू 1 है, मतलब 0.05 से ज़्यादा है। और एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हैं कॉलम की। अब उसी हम एक और कंटीजेंसी टेबल बना रहे हैं पीडी डॉट क्रॉस टाइप कॉल करके। इस समय एक्चुअल प्राइस और यहाँ पर डिस्काउंटेड परसेंटेज का, मतलब एक्चुअल प्राइस बढ़ रहा है तो डिस्काउंट जो हो रहा है उस एक्चुअल प्राइस पर, उसका परसेंटेज वाला कॉलम, इन दोनों के ऊपर हम कंटीजेंसी टेबल 2 बनाए और इसको स्टैट्स डॉट CHI2 कंटीजेंसी फंक्शन में इसी कंटीजेंसी टेबल 2 को पास कर दिए। ये भी वही तीन रिजल्ट देखा, इसका हम प्रिंट कराएंगे। अभी पी वैल्यू देखेंगे क्या है, रन कराते हैं। देखिए इसका जो है पी वैल्यू 0 आ गया, मतलब 0.05 से कम है, मतलब हाईली कोरिलेटेड है। तो मतलब कि इसका मतलब निकला एक्चुअल प्राइस जब बढ़ रहा है तो डिस्काउंट का परसेंटेज, मतलब इस पर भी असर पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हम जो वैल्यूज हैं, एक एक जो स्ट्रिंग को हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया था, वापस हम इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक एक कॉलम की वैल्यू को LE_प्रोडक्ट आईडी को जैसे किया था तो ऑब्जेक्ट बना था, इसको ऊपर इनवर्स अंडरस्कोर ट्रांसफार फंक्शन कॉल करेंगे और डीएफ प्रोडक्ट आईडी कॉलम वाला सीरीज पास करेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी की जितनी भी वैल्यूज हैं वापस इनको ये स्ट्रिंग टाइप में जो ओरिजिनल था वो कर देगा। इसको नाम देंगे डीएफ डाटा फ्रेम का प्रोडक्ट आईडी कॉलम, मतलब ओरिजिनल डाटा फ्रेम में ही ये चेंज कर देगा। इसी तरह से सारी कॉलम की जो वैल्यू जो थी हमने न्यूमेरिक में किया था वो वापस अपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देंगे और कॉल करेंगे इनवर्स ट्रांसफार फंक्शन और वो कॉलम का सीरीज पास करेंगे। तो इसको रन कराना जरूरी है, नहीं तो वो ओरिजिनल ही जो है वो दिखा देगा ये। ठीक है, यहाँ पर इस सेल को हम रन कराते हैं। ठीक, कुछ आउटपुट ये नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि इन्फो कल कर सकते हैं डीएफ डॉट इन्फो। इस सेल को रन कराएंगे अगर, देखिए क्या हुआ। ये जो है अभी भी इंट4 कैटेगरी का इंट4 ही दिखा दिया था, रन नहीं किया। तो रन अभी नहीं कराए हैं इसको, अभी हम इसको जो है यहाँ पर इसको रन करा रहे हैं। तो अभी देखते हैं रन किया है या नहीं। अब डीएफ डॉट इन्फो कॉल करेंगे। देखिए ये जो है ये दिखा दिया। अब देखिए ये दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी, ये तीन जो हैं ये अब ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो थे वो। और बाकी ओरिजिनल में हमने डिस्काउंटेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये तो फ्लोट कर दिया था, ये हमारे क्लीनिंग वाले वीडियो में है। तो वापस हमने इनको ऑब्जेक्ट में, मतलब स्ट्रिंग टाइप में कर दिया है इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल करके। अब एक एक प्रोडक्ट का हम
कुल कितनी बार आया है, कोई खास नाम का प्रोडक्ट टोटल डाटा सेट में कितनी बार आया है। तो डीएफ प्रोडक्ट नेम अगर पास करेंगे कॉलम का नाम, तो ये सीरीज लौटाएगा प्रोडक्ट नेम और कॉलम वाली। वैल्यू काउंट्स पास करेंगे तो वो सारा जो वैल्यू काउंट्स जो है ये सीरीज प्रोडक्ट काउंट्स में आ जाएगा। अब प्रोडक्ट काउंट में 60 वैल्यूज अगर करेंगे तो असेंडिंग इज इक्वल टू फास्ट, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया जाएगा, और हमके ऊपर वाली 10 ही चाहिए। मतलब प्रोडक्ट काउंट का जो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से कुल कितनी नंबर ऑफ रोज हैं डाटा फ्रेम का, मतलब एक एक प्रोडक्ट नाम के हिसाब से, तो उनका वो नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू के 10 रोज दिखा देगा। इससे पता चलेगा कि कुल कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार लोगों ने खरीदा है, सबसे ज्यादा बार किस प्रोडक्ट को लोगों ने खरीदा। देखो ये जो प्रोडक्ट का नाम है फायरबोल्ट निंजा का, ये सब प्रो प्लस, ये जो है 5 है प्रोडक्ट काउंट ये। और इसका जो है यहां पर अगर देखें हम एक एक का आ जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट है BOAT DUCSB, इसका 3 रोज में आया है। इसमें निष्कर्ष क्या निकला, फायरबोल्ट निंजा प्रोडक्ट काउंट 1.3, ये जो है मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदा है वो ज़्यादा बार आएगा। तो हम ये जानते थे कि निंजा फायरबोल्ट निंजा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदा है, और इसीलिए मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ये है। स्मार्ट वॉचेज मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट कैटेगरीज में, ये कैटेगरी हम देख सकते हैं इसके हिसाब से। अब हम आते हैं इसको ये करने के लिए एवरेज रेटिंग एक ईच कैटेगरी, मतलब एक एक कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो यूजर्स ने रेटिंग दिया है उनकी एवरेज क्या है एक एक कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज अगर हमको पहले चेक कर लेंगे कि कैटेगरी को, चूंकि हमने ऑब्जेक्ट में किया, पहले न्यूमेरिक में किया था, फिर बदला है नंबर में किया है रेटिंग को, क्योंकि रेटिंग के ऊपर हमको समरी निकालना है, एवरेज निकालना है, तो रेटिंग कॉलम न्यूमेरिक होना चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे रेटिंग कॉलम न्यूमेरिक है कि नहीं। इफ लगाएंगे, इफ डीएफ रेटिंग, तो ये सीरीज लौटाएगा रेटिंग कॉलम वाली। उस सीरीज के ऊपर डॉट लगा डी टाइप एट्रीब्यूट अगर लेंगे तो ये लौटाएगा डाटा टाइप, उस सीरीज में का जो है डेटा टाइप। और इक्वलिटी ऑपरेटर लगाकर ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग टाइप है तो ट्रू हो जाएगा। रेटिंग कॉलम में जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट टाइप है तो ट्रू होगा। उस केस में क्या हम करेंगे कि पैंडास का टू न्यूमेरिक फंक्शन कॉल करेंगे और इस डाटा फ्रेम की रेटिंग कॉलम को हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा और डाटा फ्रेम का जो रेटिंग कॉलम अब तब हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा है नहीं, हमने ऑलरेडी न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पर इसको ग्रुप बाई करना है, तो डीएफ डॉट ग्रुप बाई कॉल करेंगे कैटेगरी। तो ये कैटेगरी वाइज इस कैटेगरी में कितनी रो हैं, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रो बनाएगा। उसमें रेटिंग कॉलम हम बस सेलेक्ट करेंगे तो रेटिंग कॉलम की जो सीरीज होगी उनमें कैटेगरी वाइज इनका मीन वैल्यू करेगा और रीसेट इंडेक्स मतलब वापस 0 1 2 से रखेगा और मीन रेटिंग हमको मिल जाएगी। तो इस सेल को अगर रन कराते हैं, ये जो है देखिए आ गया, ये मीन रेटिंग आ गया। देखिए कैटेगरी ये है, इसकी मीन रेटिंग ये है, ये 3.8। कैटेगरी ये सेकंड कैटेगरी की मीन रेटिंग 4.15 है। एक एक यूजर द्वारा रेटिंग हम जान सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी रेटिंग मिली है प्रोडक्ट को। अब इसका रिजल्ट ना क्या मिला, समरी ये है कि मोस्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज है पॉजिटिव कस्टमर रेटिंग्स, एवरेज रेटिंग एबव 3.5। ये देख लिए कैटेगरी, डिफरेंट प्रोडक्ट की कैटेगरी की रेटिंग है, ये ज़्यादातर 3.5 से ज़्यादा है 4.25। ऐसे भी हम ऊपर का 10 छांटा है, ऊपर भी सारे का भी हम देख सकते हैं। अब हाईएस्ट रेटिंग के हिसाब से टॉप 5 कैटेगरी हमको लेना है, तो उसमें हम करेंगे डाटा फ्रेम का ग्रुप बाई कैटेगरी वाइज बनाएंगे, उसमें रेटिंग कॉलम लेंगे मीन
रीसेट इंडेक्स कॉल, जैसे ऊपर किया था, मीन रेटिंग का एक आ जाएगा। उसके बाद जो मीन रेटिंग की सीरीज आई, बस शॉर्ट वैल्यूज कर देंगे उसके ऊपर, बाई इक्वल टू रेटिंग, मतलब रेटिंग के हिसाब से शार्ट करो, असेंडिंग बराबर फॉल्स, तो इससे जो है मीन रेटिंग अब ये हो गया। अब टॉप 5 कैटेगरी जो अगर क्या करना है तो एक एक रो निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, टॉप 5 कैटेगरी, चूंकि 5 ही कैटेगरी लेना है, स्टार्टिंग हमने यहाँ से कर दिया है, देखिए शॉर्ट वैल्यू बाई बार रेटिंग एडसेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, मतलब हाई रेटिंग वाली को पहले दिखाएगा, तो शुरू का टॉप रेटिंग देना है, तो शुरू का 5 हम ले रहे हैं रोज। अब इसमें जो है रेंज 5, मतलब आई पहले 0 होगी, फिर लास्ट में 4 होगा। एक एक बार में जो मीन रेटिंग्स है उसका आई लॉग फंक्शन ये कॉल करेंगे, इंडेक्सिंग में आई पास करेंगे, तो पहली बार आई 0 होगा, तो ये मेन रेटिंग का जीरो रो इंडेक्स वाला पहले ये लौटाएगा वो रो। उस रो में जो कैटेगरी कॉलम है, तो इस कार्बन में कैटेगरी लिखेंगे, तो ये कैटेगरी वाला कॉलम आ जाएगा। क्या है मतलब, पहले वाले रो में कैटेगरी कॉलम की क्या वैल्यू है वो कैटेगरी में आ जाएगी। इसी तरह से मीन रेटिंग में आई लॉग 0 करेंगे और रेटिंग कॉलम की क्या वैल्यू है, तो मीन रेटिंग आ जाएगा के नाम से। अब हम प्रिंट कर लेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाया, आई प्लस, पहली बार 0 + 1 मतलब 1 होगा, दूसरी बार 2, ऐसे करेगा, तो कैटेगरी को दिखाएगा और फिर मीन रेटिंग को दिखाएगा, कर्ली ब्रेसेस। मीन रेटिंग को 2 प्रेसिजन रखा है 0.2f से। तो ये हम हर कैटेगरी वाइज उस कैटेगरी की मीन रेटिंग हम देख सकते हैं, लेकिन ये टॉप 5 होगी, तो इसको रन कराते हैं अगर हम इसको, कि ये देखिए टॉप 5 कैटेगरीज विद हाईएस्ट मीन रेटिंग्स। हम देख रहे हैं कि कैटेगरी जो कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज टैबलेट्स वाली है उसकी सबसे ज़्यादा मीन रेटिंग है, ये मैक्सिमम रेटिंग नहीं है, क्योंकि मीन फंक्शन हमने दिया था रेटिंग कॉलम के ऊपर। तो ये मीन रेटिंग कंप्यूटर एक्सेसरीज का 4.60 है। एक और कॉलम है नेटवर्क डिवाइसेज, इसका मीन रेटिंग 4.5 है। तो मतलब 4.60 जो कंप्यूटर एक्सेसरीज है उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है। इसको हमने यहाँ रिजल्ट में लिखा है, टॉप रेटेड कैटेगरीज रिलेटेड टू हाईली टेक्नोलॉजी आइटम्स, टैबलेट्स एंड नेटवर्क डिवाइसेज, होम ऑडियो, कैलकुलेटर, etc। इसमें देखिए टॉप 5 जो कैटेगरी हैं जिनकी रेटिंग मीन रेटिंग सबसे ज़्यादा है, वो कंप्यूटर हाई टेक्नोलॉजी आइटम ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैमरा है, फोटोग्राफी एक्सेसरीज है, ये सब हैं, कैलकुलेटर हैं, जिनकी मीन रेटिंग ज़्यादा है। इस तरह से हम देख सकते हैं। कुल कितनी यूनिक कैटेगरीज हैं, तो DF अंडरस्को और स्क्वायर ब्रैकेट में कैटेगरी कॉलम करेंगे, सीरीज आएगा, उस सीरीज में कितनी यूनिक वैल्यू है, तो डॉट लगाकर यूनिक फंक्शन कॉल करेंगे। और कुल कितने नंबर ऑफ रोज हैं इस सीरीज में, तो लेन कॉल करेंगे, तो ये पता लग जाएगा कुल कितने यूनिक हैं। तो 211 जो हैं कैटेगरीज हैं। अब कैटेगरी वाइज मोस्ट रिव्यूड देखना है, मतलब इस कैटेगरी में कितने ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, तो रेटिंग काउंट हमको करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमने एक ये वेरिएबल बनाया है, इसको इनिशियलाइज किया यहाँ से यहाँ तक कॉल करके। इसमें क्या किया, डाटा फ्रेम का ग्रुप बाय फंक्शन कॉल किया, कैटेगरी लिया, तो कैटेगरी वाइज ये ग्रुप बाय करेगा। अब एक कैटेगरी में जितने रो हैं उनको यहाँ पर लेगा, उसके ऊपर अप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे, डॉट लेकर के लैम्डा ये फंक्शन पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, एक कैटेगरी में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उनको एक्स की जगह पर रखेगा। अब उन रोज में एक्स डॉट एन लार्जेस्ट फंक्शन कॉल किया और 10 ले रहा है, और रेटिंग काउंट, उन रोज में जो रेटिंग काउंट फील्ड है, कॉलम है, उसका जो लार्जेस्ट वैल्यूज हैं शुरू से 10 वाली वो लेगा, वो उतने का रो बनाएगा। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एक एक कैटेगरी में जो नंबर ऑफ रोज हैं उनका लेगा, लेकिन रेटिंग काउंट जो लार्जेस्ट 10 है उनका लेगा। तो इसी तरह से दूसरी कैटेगरी लेगा, दूसरी कैटेगरी के रो उसको एक्स में पास करेगा, दूसरी कैटेगरी के रोज के ऊपर जो रेटिंग काउंट के हिसाब से लार्जेस्ट वैल्यू हैं उन रोज को लेगा ही, और ये अप्लाई फंक्शन कॉल करके ये रिटर्न करेगा एन लार्जेस्ट। अब यहाँ पर इसको प्रिंट करना है, देखिए कैटेगरी वाइज मोस्ट रिव्यूड, तो इसका टाइप भी प्रिंट हो जाएगा और
कैटेगरी डाइज मोस्ट रिव्यूज का पर एलओसी फंक्शन कॉल किए तो एलओसी एक्चुअली स्लाइसिंग में काम में आता है। तो एलओसी किए और कामा के पहले कॉलन है, मतलब सारे रोज लेना है और केवल यही प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और रेटिंग काउंट, यही 4 कॉलम लेना है। तो इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से टॉप जो रेटिंग काउंट है वो आएगा। इसको अगर रन कराते हैं तो देखिए ये आ गया, मतलब प्रोडक्ट आईडी ये है, प्रोडक्ट का नाम ये है, कैटेगरी ये है, इसका रेटिंग काउंट 1118 है, मतलब 11 से 18 लोगों ने इस पर अपना रेटिंग दिया है। दूसरा जो प्रोडक्ट आईडी ये है, इसका प्रोडक्ट नेम ये है, कैटेगरी ये है, इस पर 4426 लोगों ने अपना रेटिंग दिया है। अभी दिखाता है कि लार्ज वेरिएशन इन प्रोडक्ट काउंट्स विच राइज 9 to 15,000 इतना तक जाता है ये। एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज बाय कैटेगरी, इसमें यहाँ पर जैसे डाटा फ्रेम का ग्रुप बाई कॉल किया, कैटेगरी सीरीज लौटाया, उस सीरीज के ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज कॉलम लिया हमने, मतलब ग्रुप बाई कैटेगरी में सारे रोज आएंगे कैटेगरी वाइज, उन सारे रोज में कैटेगरी वाइज डिस्काउंट परसेंटेज लिया, कॉलम की सारी वैल्यू उसका सबका मीन लिया। तो कैटेगरी वाइज जितनी भी प्रोडक्ट हैं उन सबका मीन वैल्यू आ जाएगा कैटेगरी वाइज एवरेज डिस्काउंट का। फिर इसको प्रिंट करवा लिए। अब बार प्लाट हमको करना है, तो एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे कैटेगरी वाइज एवरेज डिस्काउंट डॉट इंडेक्स, मतलब इंडेक्सिंग आएगा 0 to, और एक्चुअल वैल्यू आएगी वाई एक्सिस पर लिखेंगे वाई इक्वल टू कैटेगरी वाइज एवरेज डिस्काउंट जो है उसका वैल्यूज, मतलब जो सीरीज आई है उसका वैल्यूज में सारी एक्चुअल वैल्यूज आएंगी, एक एक कैटेगरी का जो वैल्यूज हैं। और एक्स एक्सिस पर कैटेगरी रहेगा, नाम रहेगा, वाई एक्सिस पर डिस्काउंट रहेगा। पीएलटी डॉट शो कॉल करने से वो ड्रा कर देगा। ये तो हमने प्रिंट करा दिया, देखिए कैटेगरी इतना का एवरेज डिस्काउंट जो है ये 0.42 आ गया। ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्काउंट जो आया था उसी को हमने प्रिंट करवाया है। तो कैटेगरी आ गई, ये डिस्काउंट कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी 0.78, ये जो है परसेंटेज डिस्काउंट है एक एक। और इसका जो ग्राफ प्लाट किया है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि ज़्यादा कैटेगरी हैं, कई 100 कैटेगरी हैं, तो यहाँ पर जो है ये मिक्सअप हो गया है। लेकिन कैटेगरी में डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू यही है। देखिए 0.8 से करीब 1 तक जा रही है, 1% तक, तो 80% तक भी डिस्काउंट है। लेकिन वेरिएशन ज़्यादा है, निष्कर्ष में डिस्काउंट परसेंटेज कैटेगरी वाइज ज़्यादा वेरिएशन है। देखिए कुछ इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, कुछ बहुत कम है, यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर डिस्काउंट कुछ 0 भी होंगे। अब इसमें हमको लगा 1 to 3 हैव हाईएस्ट, कैटेगरी 1 and 3 हैव हाईएस्ट एवरेज डिस्काउंट 78% और 56%। तो वैल्यूज अगर दिया होगा तो यहाँ पर जो है ये आ गया। देखिए कैटेगरी इंडेक्स 1 है, इसका 0 पर तो 0.42 है, 1 इंडेक्स पर कंप्यूटर एक्सेसरीज की वैल्यू 0.78 है, मतलब 78% है। 1 2 3 कैटेगरी का इंडेक्स जो 3 है उस पर जो है 56% का 0.56, मतलब 56% का डिस्काउंट है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर 78% तक है सेकेंड कैटेगरी में। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सम कैटेगरी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यहाँ पर वैल्यू में भी देख सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है टॉय एंड गेम्स, ये जो कैटेगरी है उसमें 0.00 मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है। इस तरह से निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अब हमको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है कि यूज़र ने जो मतलब प्रोडक्ट का नाम है उसमें जो है उसके हिसाब से जो कीवर्ड आए हैं, कौन सा कीवर्ड प्रोडक्ट के नाम में कौन सा कीवर्ड सबसे पॉपुलर है। तो इसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस में हम देंगे, यहाँ पर देखिए मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट कीवर्ड, प्रोडक्ट के नाम में कौन कौन से वर्ड हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, मतलब वो जो ज़्यादा बार आए हैं। तो यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया डिप एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। आप है प्रोडक्ट का नाम आएगा,
पहले चेक करेंगे इफ इज इंस्टांस फंक्शन चेक करेगा कि प्रोडक्ट का नाम जो आया है पैरामीटर में वो str टाइप है कि नहीं। स्ट्रिंग टाइप का है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो ये दो काम होंगे। और अगर न्यूमेरिक टाइप का है तो ये फॉल्स होगा इफ वाला, तब ये काम होगा। काम क्या हो रहा है, मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये जो है इज इंस्टांस फंक्शन ट्रू लौटाया है क्योंकि प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का है। तो उसी प्रोडक्ट नेम जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर लोअर फंक्शन कॉल करेंगे तो सारे कैरेक्टर को लोअर कर देगा, और डॉट स्प्लिट फंक्शन कॉल करेंगे तो एक एक वर्ड को वो अलग कर देगा, इस बाय डिफॉल्ट स्पेस कैरेक्टर से सेपरेट करेगा, और उन सारे वर्ड का एक लिस्ट बनाएगा एक प्रोडक्ट नेम में, और KW लिस्ट में वो सारे वर्ड आ जाएंगे एक प्रोडक्ट नाम का। अब यहाँ पर यहाँ पर जो आ गया तो एक हमको यहाँ पर अगर लिस्ट बनाना है तो ऐसे करेंगे, देखिए कि KW लिस्ट में आ गए सारे वर्ड आ गए तो एक एक वर्ड लेगा, और यहाँ पर लिस्ट का कंप्रहेंशन कर रहे हैं तो वर्ड यहाँ आ जाएगा। लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि इफ वर्ड डॉट इज अल्फा, क्योंकि यहाँ पर KW लिस्ट में कुछ जैसे जो एक्चुअली कैरेक्टर हैं लेकिन 4-5 लिखा है तो वो भी आ सकते हैं बीच में, तो उनको अवॉइड करना है कि वो अल्फ़ाबेट हैं कि नहीं, ABCD हैं कि नहीं, न्यूमेरिक टाइप के तो नहीं हैं। तो उसको छांटने के लिए इस KW लिस्ट में हम यहाँ पर लिस्ट कंप्रहेंशन बना रहे हैं। लिस्ट तो बना ही रहे हैं यहाँ पर लिस्ट कंप्रहेंशन से। कैसे बना रहे हैं, KW लिस्ट में सारे वर्ड जो आ गए एक प्रोडक्ट के, एक एक वर्ड लिया फॉर में, और लिस्ट में रखने से पहले ये चेक कर लिया इफ वर्ड डॉट इज अल्फा, वो वर्ड में सारे करेक्टर ही हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो वर्ड यहाँ पर लिस्ट का पार्ट बनेगा। अगर एक भी जो है न्यूमेरिक टाइप का है तो नहीं बनेगा। ये जो कंप्रहेंशन KW लिस्ट बनेगा वो सारे वर्ड ही आ जाएंगे अल्फ़ाबेट वाले एक प्रोडक्ट के नाम में। और अगर मान लीजिए न्यूमेरिक है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, ये STR नहीं है, तो उस प्रोडक्ट नाम में जो लिस्ट स्टोर होगी वो ब्लैंक लिस्ट स्टोर होगी, और रिटर्न होगा KW लिस्ट, ये जो बनी है एक प्रोडक्ट नाम में, मतलब सारे वर्ड्स की लिस्ट। अगर वो स्ट्रिंग है, नहीं तो ब्लैंक स्ट्रिंग होगा एक प्रोडक्ट के नाम में। और हम हर बार प्रोडक्ट नाम के लिए अलग अलग लिस्ट बनेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए, यहाँ पर डाटा फ्रेम का प्रोडक्ट नेम कॉलम ले रहे हैं, एक सीरीज हो गई जिसमें प्रोडक्ट नेम वाली सारी वैल्यू होंगी, एक एक वैल्यू पर अप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे और वही पास करेंगे पैरामीटर में एक्सट्रैक्ट कीवर्ड जो हमारा फंक्शन है। तो यही एक एक प्रोडक्ट का नाम जाएगा इस एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स में, और उस प्रोडक्ट नाम का लिस्ट बनाएगा, जैसा अभी हमने बताया था। अगर नाम न्यूमेरिक है तो ब्लैंक लिस्ट बनाएगा। तो वो सारे जो वर्ड हैं एक नया कॉलम बनाएगा, इसको असाइन किया हुआ है हमने DF, फिर ब्रैकेट में कीवर्ड्स, तो एक डाटा फ्रेम में नया कॉलम बनाएगा कीवर्ड्स के नाम से, और वो सारे वर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी ये। अब चूंकि अप्लाई करेंगे इसमें तो प्रोडक्ट नेम सारे प्रोडक्ट नाम आ जाएंगे, तो ये DF कीवर्ड्स में सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन एक रो में एक लिस्ट रहेगी। तो हर रो में एक लिस्ट रहेगी सारे वर्ड्स की। हमको फ्लैटन करना है, मान लीजिए एक रो में जितने नाम हैं और कई रो हैं तो कई लिस्ट होंगी, जिससे एक एक लिस्ट में कई कई नाम होंगे, सबको एक लाइन में करना है। तो फ्लैटन हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए इसको, यहाँ पर अभी हम लिस्ट कंप्रेंशन बना रहे हैं। लिस्ट कंप्रेंशन में कीवर्ड नाम से लिस्ट का एलिमेंट होगा। अब ये जो है नेस्टेड फॉर लिस्ट है, सबसे आउटर लिस्ट ये है, देखिए DF कीवर्ड। तो DF कीवर्ड में मतलब कीवर्ड कॉलम में जितने रोज हैं, मतलब कीवर्ड वाले सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर KW लिस्ट जाएगी, एक रो में KW लिस्ट। अब वहां से क्या करेंगे, फिर इनर रो में आएगा, इनर फॉर लो में। अब इस KW लिस्ट में एक फॉर लूप चलाएगा, कीवर्ड को आएगा, कीवर्ड की जगह पर एक एक वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि एक रो में जो लिस्ट है उसमें सारे नाम यहाँ पर आएंगे, और इनर फॉर लूप एक एक नाम एक एक वर्ड को यहाँ पर कीवर्ड में करेगा, और वो जो है यहाँ पर लिस्ट का पार्ट बनेगा फाइनल लिस्ट का। तो ये सारे रोज से, मतलब एक एक लिस्ट से सारे नाम लेगा आउटर लूप, और उन सारे नाम में एक एक नाम छांटेगा और एक एक नाम को इस
लिस्ट कंप्रेशन में रखेगा। तो ये एक लिस्ट बनेगी जिसमें ऑल कीवर्ड्स टाइप से एक आ जाएगी, सारे नाम आ गए। अब ऑल कीवर्ड्स का एक सीरीज बनाना है, तो पैंडास का सीरीज फंक्शन कॉल कर लिया, इसमें ऑल कीवर्ड्स ये पास कर दिया लिस्ट, तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट से सीरीज बना देगा इसमें सारे वर्ड होंगे। अब एक एक वर्ड कितनी बार आया है उस सीरीज में, तो वैल्यू काउंट फंक्शन कॉल कर देंगे, तो एक एक वर्ड कितनी बार आया है वो दिखा देगा, कीवर्ड काउंट्स। इसको अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट भी कर लेंगे, कीवर्ड काउंट्स डॉट हेड, तो ये शुरू वाली 10 जो है ये दिखा देगा। यहाँ पर शुरू वाली 10 जो है जो कीवर्ड्स हैं वो दिखा देगा। अगर हम प्रिंट करते हैं इसको, देखिए ये दिखा दिया इसने जो है ये, ठीक है। तो देखिए ये विथ तो ये सब ऐसे ही नाम में आ जाता है, प्रोडक्ट के नाम में लंबा लंबा, लेकिन का यूजफुल क्या है, देखिए यूएसपी, यूएसपी जो है 377 बार आया है प्रोडक्ट के नामों में, सारे प्रोडक्ट के नामों में, तो यूएसबी ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही केबल आया है 320 बार, चार्जिंग बैटरी चार्जिंग बार 219 बार, फास्ट चार्जिंग फास्ट वर्ड बहुत बार आया है, स्मार्ट भी ये 171 बार आया है। तो हम जान सकते हैं कि एक एक वर्ड कितना पॉपुलर है प्रोडक्ट के नामों वाले कॉलम में। तो देखिए ये यूएसबी, केबल, चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, ये सब स्मार्ट, ये सब जो है मेनी प्रोडक्ट, कई प्रोडक्ट के नाम में आ रहे हैं। और बाकी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन जो है विथ फॉर, इनका भी दे रहा है, क्योंकि भी वर्ड ही है तो इसका कोई मतलब नहीं है हमको। अब यहाँ पर सेंटिमेंट एनालिसिस अगर करते हैं यहाँ पर, तो टेक्स्ट ब्लॉक एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, और उसके ऊपर सेंटिमेंट डॉट पोलैरिटी करेंगे तो बता देगा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम सेंटिमेंट मतलब यूजर का जिसे रेटिंग है, पॉजिटिव है निगेटिव है, अगर 1 सेंटिमेंट की वैल्यू है तो स्ट्रांग पॉजिटिव सेंटिमेंट है, 0 मतलब न्यूट्रल है, और -1 मतलब स्ट्रांगली निगेटिव है। अब इसको एक्चुअल हम करके देखते हैं तो पता लगेगा। यहाँ पर देखिए रिव्यू कंटेंट, यूजर ने जो, एक तो रेटिंग है, दूसरा एक रिव्यू कंटेंट भी हमारा है कॉलम, जिसने यूजर ने जो एक्चुअल रिव्यू लिखा है, उन सारे रिव्यूज के ऊपर पॉजिटिव रिव्यू है कि नेगेटिव रिव्यू है उसको हमको करना है। सबसे पहले फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉक लाइब्रेरी से कैपिटल टेक्स्ट ब्लॉक ये हम इंपोर्ट करेंगे। अब उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये जो है यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट ब्लॉक इंपोर्ट किए। अब रिव्यू कॉलम किस कॉलम के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो डाटा फ्रेम का, देखिए ये हमने एक लिस्ट पास किया कॉलम की, तो ये सारे कॉलम का उस मेन डाटा फ्रेम में ये प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी, रिव्यू कंटेंट, ये 3 कॉलम के ऊपर इसने एक डाटा फ्रेम ये बना देगा, ये 3 ही कॉलम रहेगी। अब यहाँ पर जो है डीएफ डाटा फ्रेम का रिव्यू कंटेंट पास करके, रिव्यू कंटेंट में जो भी हैं उनका हमने सीरीज बना लिया, उसके ऊपर अप्लाई हम कॉल करेंगे, अप्लाई फंक्शन पास क्या होगा, लैम्डा ये फंक्शन। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इंपोर्टेड लाइब्रेरी का यूज़ किया है। इसमें क्या होगा, रिव्यू एक एक रिव्यू कंटेंट कॉलम में एक एक रिव्यू जो यूजर ने किया है, एक रिव्यू, दूसरा रिव्यू है, जो भी लिखा है प्रोडक्ट के बारे में, एक एक टेक्स्ट जो है यहाँ पर आएगा टेक्स्ट के रूप में, रिव्यू में जो भी यूजर ने लिखा है। अब यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक फंक्शन में वही टेक्स्ट पास कर देंगे, तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा टेक्स्ट ब्लॉक टाइप का, इसके का डॉट सेंटिमेंट एट्रीब्यूट लेंगे, उसका जो है पोलैरिटी लेंगे, तो ये पोलैरिटी का नंबर बता देगा, वो 1 से -1 के बीच में, मतलब वो रिव्यू पॉजिटिव है निगेटिव, तो यही ये रिटर्न करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा -1 और 1 के बीच में, जिसमें उस प्रोडक्ट का रिव्यू पॉजिटिव है तो 1, या 0.5 0.6 निगेटिव है, जिसमें -0.2 है, -1 तो हाईली निगेटिव। तो इस लोगों के रिव्यू पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे। अब इसको एक नया कॉलम बना दिया डाटा फ्रेम में सेंटिमेंट के नाम से। अब हमको तो ये एक लाइन में सारे रिव्यू कंटेंट, सारे यूजर का रिव्यू लेकर के
एक एक रिव्यू को टेक्स्ट में करके और उनका सेंटिमेंट वैल्यू कैलकुलेट करके और एक नया कॉलम बना रहा है सेंटिमेंट के नाम से। अब डीएफ उसी डाटा फ्रेम में 60 वैल्यूज कर रहे हैं सेंटिमेंट के हिसाब से, बाई इक्वल टू सेंटिमेंट पास कर रहे हैं, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, असेंडिंग आर्डर में। तो सबसे पहले निगेटिव रिव्यू दिखाएगा ये, और ये जो 60 वैल्यू करेंगे तो सीरीज ये जनरेट करेगा डीएफ सॉर्टेड, और डीएफ सॉर्टेड सीरीज में एलओसी करेंगे तो सारे रो दिखाना है कॉलम के, और केवल ये 4 जो है कॉलम। तो हम इसको ये जो बनाएगा डाटा फ्रेम वो डीएफ सॉर्टेड नाम से आ गया, और इसका 10 रो देखना है तो डीएफ सॉर्टेड डॉट हेड पास करेंगे 10 रो। तो इसको हमने जो हेड कॉल करके डाटा फ्रेम आया इसको बैड रिव्यू नाम दिया और प्रिंट कर रहे हैं बैड रिव्यू। ये इसको हमने यहाँ पर देखिए ये आ गया बैड रिव्यू। देखिए प्रोडक्ट आईडी है, और ये जो एक एक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट ने कई कॉलम का नाम दिया है, और देखिए इसका सेंटिमेंट कॉलम में -0.6 रिव्यू है। मतलब ये जो प्रोडक्ट आईडी ये जो है, और प्रोडक्ट का नाम ये है, पहला जो है 155 इंडेक्स पर जो है, इसमें रिव्यू कंटेंट तो ये है जो यूजर ने एक्चुअल रिव्यू दिया है, लेकिन इसका सेंटिमेंट देखा तो माइनस है, -6। अब देखिए सेंटिमेंट निगेटिव क्यों है कि सो डिफिकल्ट लिख दिया है, नॉट वर्किंग लिख दिया है, टीवी ऑन ऑफ ये सब लिख दिया है, तो निगेटिव रिव्यू है इसका। अब इसमें सारे निगेटिव रिव्यू ही हैं, सारे वैल्यू जो है एक एक प्रोडक्ट की निगेटिव ही है, क्योंकि वैसे ही हमने सेलेक्ट किया था असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले निगेटिव दिखाएगा। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला कि प्रोडक्ट आईडी 155 है, रिव्यू लोवेस्ट सेंटिमेंट स्कोर -0.6, और टीवी ऑन ऑफ नॉट वर्किंग उसने लिखा था। कुछ रिव्यू पॉजिटिव निगेटिव भी हैं, कंफ्यूज हैं, तो उनका जो है जैसे रिव्यू लाइक एंड हैप्पी प्लीज डोंट बाई, ये निगेटिव है, लेकिन लाइक एंड हैप्पी पॉजिटिव है, बोथ पॉजिटिव है निगेटिव फॉर प्रोडक्ट आईडी 1237 ये जो है 1237, ये देखिए प्रोडक्ट का लाइक एंड हैप्पी प्रोजेक्ट डोंट बाई, ये इस तरह का इनके हल्का सा निगेटिव इसका रिव्यू है, -0.23 है। अच्छा, जो सॉर्टेड हमने किया था ये डाटा फ्रेम में डीएफ सॉर्टेड जो लिखा था ये आया था, उसमें तो सारे रिव्यू का सेंटिमेंट वैल्यू आ गया था। यहाँ पर हमने सॉर्ट किया था, यहाँ पर जो है असेंडिंग बराबर ट्रू में, यहाँ पर तो निगेटिव वाले आ गए थे। अब डीएफ सॉर्टेड का टेल देखना है, तो सबसे लोअर ले मतलब लास्ट वाली रो में तो पॉजिटिव ही रिव्यू होंगे, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर दिया था। तो टॉप मतलब पॉजिटिव टॉप रिव्यू देखना है, तो गुड रिव्यूज के नाम से हमने इसको सेव कर दिया लास्ट की रो। तो इसको अगर प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए ये प्रिंट कर दिया गुड रिव्यूज, ये है इस लॉगिटेक इस प्रोडक्ट का। अब देखें कहेंगे तो ये रिव्यू है 0.68 आ गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है देखिए जिसका नाम है ओके, ये रिव्यू है ओके क्वालिटी परफेक्ट फाइन में मस्ट बाई ओके, ये सब हाईली पॉजिटिव है तो 1 इसका रिव्यू हो गया। मोस्ट मतलब इसका जो है प्रोडक्ट आईडी 302 है, रिव्यू हाईएस्ट सेंटिमेंट 1। इस तरह से हम देख सकते हैं। लास्ट में आते हैं कोरिलेशन देखने के लिए, तो कॉलम से ये हमने प्रिंट कर दिया ये जो कॉलम से, और कोरिलेशन देखना है जैसे डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर डीएफ डिस्काउंट परसेंटेज में सीरीज आएगी, डॉट कॉर फंक्शन कॉल करेंगे सीरीज के ऊपर, तो और पास करेंगे डीएफ रेटिंग वाला सीरीज। तो इन दोनों सीरीज के बीच में ये एक कोरिलेशन का ये बनाएगा सीरीज, फिर उसको हमने प्रिंट करवा ले रहे हैं।
कोरिलेशन की वैल्यू आएगी यहाँ पर, कितना कोरिलेशन है, इसको 2 प्रेसिजन में प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पर डीएफ डिस्काउंट प्राइस की सीरीज के ऊपर कॉर फंक्शन का लिया और रेटिंग वाली स्ट्रिंग सीरीज पास की, तो ये इस नाम से आएगा, प्राइस सीरीज रेटिंग के नाम से इसका वैल्यू आएगा, और फिर इसको हमने प्रिंट करवा लिया है। तो ये अभी प्रिंट करते हैं, रिलेशन बताएगा। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज और रेटिंग में माइनस, हल्का सा माइनस है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ रहा है तो यूजर की रेटिंग हल्का सा कम हो रही है। लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज में डिस्काउंट प्राइस में और रेटिंग में हल्का सा पॉजिटिव है, मतलब डिस्काउंट का प्राइस बढ़ेगा, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, अगर वो बढ़ेगा तो रेटिंग भी बढ़ रही है, यूजर की पॉजिटिव रेटिंग हो जा रही है, और वो हल्का सा पॉजिटिव है, 0.12 है। इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी सेशन को समाप्त करते हैं, और थैंक यू वेरी मच।